लाइफ एसेंस। लाइफ एसेंस जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको जानना चाहिए। तो हमारे बॉडी में जो लाइफ एसेंस है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है जो हमें जन्मजात बाय बर्थ मिलता है, उसको हम कहते हैं प्री नेटल। उसको हम प्री नेटल कहते हैं। और दूसरा होता है पोस्ट नेटल। एक तो जन्म के पहले की ऊर्जा जिसको हम एसेंस कहते हैं, लाइफ एसेंस जो हमारे अंदर है। और दूसरा जो होता है वो है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल जो है वो हमारा, जिसको रनिंग एनर्जी कहते हैं, जन्म के बाद जो हमारे अंदर में जो एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट नेटल। और तीसरा जो जीवन लाइफ एसेंस है वो किडनी में होता है। किडनी का जो लाइफ एसेंस है वो एक लाइफ एसेंस है। बाकी किसी और भी ऑर्गन में लाइफ एसेंस इस तरीके से नहीं होता है जैसे किडनी में है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ एसेंस। 3 प्रकार का जो है लाइफ एसेंस है, इसको आप जान जाइए। प्री नेटल, पोस्ट नेटल एंड लाइफ एसेंस ऑफ किडनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो होता क्या है, जन्म के समय अब इसको नेचर जो है वो प्रोवाइड करती है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में ये जो है नेचर प्रोवाइड करती है जन्मजात जीवन सत्व को। जीवन सत्व को नेचर जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसको हम प्री नेटल कहते हैं। इससे भी कनेक्टेड बहुत सारी डिजॉर्डर होगी, इसके अलग से सिम्टम्स होंगे, ठीक है ना। और उस सिम्टम्स को आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो जीवन सत्य है, ये जो प्री नेटल है, इससे जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन होता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो लाइफ पावर जिसको कहते हैं, जीवन शक्ति, और जीवन का जो टेन्योर है, पीरियड है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो जीवन सत्य से यानी प्री नेटल एसेंस से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई आदमी के बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी आ गया, बॉडी के अंदर में कोई अगर डिफॉर्मिटी है, उसके स्ट्रक्चर में कोई बेसिक स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे किसी को 6 उंगली हो जाती है, किसी का जो स्टर्नम होता है उसके अंदर में एक डिप्रेशन आ जाता है, एक ऐसा आ जाता है। सर साउंड डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। सर ये घोष जी जो है, कोई इनका साउंड ऑन है। सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब इनको खुद से सेंस होना चाहिए कि मतलब। हाँ सर, हाँ आप उसको म्यूट कर लीजिए अपने स्तर पे। आवाज आपकी जो अगल बगल जो हो रही है ना, वो सीधे स्टडी ग्रुप में लोग सुन रहे हैं, उससे थोड़ा सा उसको रोक दीजिए। कि लाइफ एसेंस में जो प्री नेटल होता है, जन्म के पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, जब
मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं और उसके बाद जो है उनका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट का जो ये होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है प्री नेटल एनर्जी पे, एसेंस पे डिपेंड करता है। अगर उस एसेंस में कमी आ जाएगी तो व्यक्ति के रिलेटेड पर्सन्स के जनरल जो स्ट्रक्चर्स है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे देखने में आप देखते होंगे बहुत आदमी का वो ऐसा डिफॉर्मिटी होता है, स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हाथ कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, कोई हाथ छोटे बड़े हो जाएंगे, तो उसकी जो बेसिक संरचना है, बीमारी एक अलग है लेकिन उसकी बेसिक संरचना में अंतर हो जाएगा। चेहरा जो है उसका देखने में जो नॉर्मल फेस होता है वो ना होकर करके कोई बोन बड़ा हो जाएगा, कोई बोन छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आ जाएंगी। तो अगर पेशेंट आपके पास कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी का आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कनेक्टेड है प्री नेटल एसेंस से। सर फिर से बोल दीजिए, मेरा मोबाइल कट गया था अपने से। सर ओके, आई रिपीट। मेरे कहने का मतलब होता है कि जो लाइफ एसेंस है वो हमारे बॉडी में 3 प्रकार का है। एक को तो हम कहते हैं प्री नेटल, दूसरे को कहते हैं पोस्ट, जन्म के बाद जो हमारे जीवन में जो जीवन सत्य है वो, और तीसरा जो है वो किडनी का जीवन सत्य। तो प्री नेटल क्या है? जब बच्चे का निर्माण चालू होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज करते हैं तो फ्यूज्ड पार्ट को हम लोग जाइगोट कहते हैं, और उस जाइगोट का डिवीजन होने लगता है जिसको सेल डिवीजन कहते हैं। और उस सेल डिवीजन में कई तरह के डिवीजन होते हैं। अल्टीमेट जो है, जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं, उसके अंदर में सारे ऑर्गन्स टाइम टू टाइम, सबके टाइम निश्चित है, विद इन 9 मंथ्स वो सारे ऑर्गन्स तैयार होने लगते हैं। लास्टली लंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो है आपको 2 तरह के कैरेक्टर दिखाई देंगे, एक फिनोटिपिक और एक जीनोटिपिक। एक तो उसका जो काम करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जो उसके सोने का तरीका है, उसके खाने का स्टाइल है, वो पेरेंट्स के किसी एक स्वाई से मिलेगा। कहने का मतलब मेल एंड फीमेल से उसका कैरेक्टर मिलेगा। या अपीयरेंस देखिएगा तो अपीयरेंस भी उसका मिलेगा किसी न किसी से। लोग कहते हैं फादर से आपका ये पार्ट मिल रहा है तो मदर से ये पार्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से वो चेंजेस आता है। अगर मान लीजिए अब 33 वर्टिब्री आपकी है, उसमें कोई वर्टिब्री बड़ी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई टेढ़ी हो गई, तो डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर हो गया था, वो तो कैसे, वो तो एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको उससे रिलेटेड जो आपका साइड में जो आपको सिम्टम्स आ रहा है, उस सिम्टम्स को आप प्रीनेटल एसेंस से रिलेटेड जो उपचार है उसको करने से उसको लाभ मिलेगा। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये उससे रिलेटेड जो मनुष्य की जो स्ट्रक्चर होती है उससे रिलेटेड जो है वो आपका
प्रीनेटल होता है। उसके बाद जो लाइफ जो पावर है वो पावर से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रीनेटल कमजोर होता है तो आपके अंदर में एक लोग कहते हैं ना पावरफुल, जो ओरिजिनल पावरफुलनेस होती है वो उसकी कमी आ जाएगी और उसको बढ़ाने के लिए आपको किसी को ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीनेटल एनर्जी को आपको देखना पड़ेगा। तीसरा जो उसमें आ जाता है वो बहुत लोग जो है बहुत जल्दी, कोई बच्चा को आप देखिएगा बहुत जल्दी जो है वो उसके ऊपर एजिंग आ जाती है, डिजनरेशन उसका इतना फास्ट हो जाता है कि बहुत जल्दी वो बूढ़ा लगने लगता है, ओल्ड एज ऐसा लगता है। तो द पीरियड ऑफ लाइफ, जैसे लोग कहते हैं फ्रॉम जीरो, जन्म हुआ, जन्म से 50 साल, जन्म से 90 साल, जन्म से 100 साल, ये भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर में प्रीनेटल एसेंस का लेवल क्या है। तो हमेशा उसको बढ़ा के प्रॉपर उसका बैलेंस रखना चाहिए। तो जो है जीवन अवधि जो है वो भी आपको अच्छी मिल सकती है। ठीक है। ये फिर जो आपका ये जो आपका जो लाइफ एसेंस है, इस लाइफ को चलाने के लिए तालमेल बैठाकर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के साथ आपके बॉडी में 12 ऑर्गन्स होते हैं। तो 12 ऑर्गन्स जो होते हैं जिसमें 6 इन और 6 यांग होते हैं और आपके 12 मेरिडियंस होते हैं और आपके अंदर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक ब्रेन, मैरो, गॉल ब्लैडर, ये सब जो चीजें आपके अंदर में होती हैं, तो ये सभी में जो है ये लाइफ का जो ये प्रीनेटल है ये उसमें उपस्थित होता है। क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसी के समय तो सारे ऑर्गन तैयार होते हैं। बॉडी का जो तैयारी है वो उसी से होता है। यानी बॉडी की तैयारी का क्या है, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो 80 मिलियन या 100 मिलियन ट्रिलियन जो है सेल जो होते हैं आपके बॉडी में, वो सारे के सारे जो है यूनिट है और उस यूनिट से आपके बॉडी में 12 ऑर्गन बनते हैं, अदर स्ट्रक्चर बनते हैं, कर्म इंद्रियां आपकी बनती है, ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, 12 ऑर्गन्स बनते हैं। आपका पूरा जो सिस्टम आप कहते हैं ना, यानी सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना और सिस्टम से आपकी बॉडी बनी। तो इस तरीके से ये सभी के निर्माण में, ऑर्गन के निर्माण में आपका प्रीनेटल एनर्जी रहती है। ये आपको जानने की जरूरत है। और इसे हमेशा जो है एक्टिव रखना है। एक्टिव रखना कहने का मतलब हो गया आपके अंदर में अपने पावर को एक्टिव रखना, जीवन की अधिक से अधिक अवधि को जीना, यानी आपके बॉडी में डीजनरेशन को रोकना, रीजनरेशन को इम्प्रूव करना और डीजनरेशन को डिले करना। डीजनरेशन तो होगा लेकिन डीजनरेशन डिले करना, इससे लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाएगा, आपके अंदर वाइटल फोर्स बढ़ जाएंगे
ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। इसको हम पढ़ा नहीं सकते हैं। ये जीवन सत्य जो हमको मिलता है, that we cannot increase। इसको जो है हम संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए क्या है? बैलेंस। आप इसको बैलेंस करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब पोल्यूट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको परिष्कृत कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये जिस लेवल पे मिला है उस लेवल को अगर आप परिष्कृत करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, then you will get so many things from universe। That is लाइफ स्पैन आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है वो वाइटल फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है स्ट्रक्चर को मूव कराने की जो ताकत होती है बाय थ्रू मसल्स, उसको आप मजबूत बना सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि जीवन सत्व जो है आपके बॉडी में वो एक्टिव हो, परिष्कृत हो, इम्प्रूव्ड हो, तब जाकर के ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जन्मजात यानी प्रीनेटल जो सत्य है, उसको जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज से हम देखते हैं। और उसकी कमजोरी जो अगर रहती है या जो उसका स्टेज हमको मिलता है, वो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम चेंज क्या करेंगे? उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। तो ये आपको थोड़ी जानकारी जो है, ये आपका प्रीनेटल जो एसेंस है उसका है। अगर आप उसी तरीके से पोस्ट नेटल जो है वो आपको क्या होता है? इसको पोस्ट नेटल कहिए, पोस्ट हेवन कहिए, प्री हेवन कहिए, ये इसका नाम दिया जाता है। इसीलिए इसको जोड़ दिया जाता है एक अनफॉर्ड से चीजों से, भगवान से, सुप्रीम पावर से, प्रारब्ध से, ये सब चीजों से जोड़कर आपको डिस्कस किया जाता है। तो जैसा हमारे देश का जो कंडीशन रहा, जो इन्वायरमेंट रहा, उसके मुताबिक। तो प्री हेवन एसेंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरेंट्स, ये तो आपको क्लियर हो गया। और पोस्ट हेवन जो होता है एसेंस, ये हमें फूड से मिलता है। तो ये फूड से मिलता है। फूड तो आप जान रहे हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद की जब स्थिति होती है तो हम फूड इनटेक लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स का फूड लेते हैं। वो अपने लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। और उसको हम जो है अपने डिफरेंट सिस्टम के द्वारा, जो हमारे बॉडी के अंदर में सिस्टम है, वो सिस्टम जो है एनर्जी को पैदा करती है। तो उसमें सबसे ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट है स्प्लीन एंड स्टमक का। ये इन्वॉल्व है आपके डाइजेशन में, और ये इन्वॉल्व है पोस्ट नेटल एसेंस के लिए।
तो स्प्लीन एंड स्टोमक अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। अर्थ जो आपका पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट है, और स्प्लीन जो है इन है, और स्टोमक जो है यांग है। स्प्लीन और स्टोमक ये दोनों के 2 मेरिडियन है, एक का 21 पॉइंट्स है तो एक का 45 पॉइंट्स है। एक दोनों जो है वो फ्रॉम लोअर पार्ट से अपर पार्ट में आते हैं, पैर से शुरू होते हैं और ऊपर जो है वो क्रॉस करते हैं। स्टोमक जो है वो क्रॉस करके वो हेड पे, आपके फेस पे जो है पहुंच जाता है। 1 starts from the eye orbit, the lower part of the eye orbit। उसी तरीके से स्प्लीन जो है वो चेस्ट रीजन से शुरू होता है। तो ये दोनों मिलकर करके आपको ऊट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऊट का संबंध जो होता है, ऊट कहते हैं अर्थ, अर्थ का संबंध जो होता है ये ह्यूमिडिटी से होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया? आर्द्रता, ह्यूमिड। या सीजन का मतलब हो गया रेनी सीजन से ये इसका संबंध होता है। ऐसे सिस्टम में ये डाइजेशन के पार्ट है। स्टोमक जो है वो रिसीवर है, मिक्स करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये उसको मिक्स करने के बाद भोजन को, और उसके बाद उसको जो है ऊपर की ओर उसको डिओडेनम में भेजता है, और डिओडेनम के बाद वो इलियम में आता है, और इलियम के बाद इलियम के बाद जो है वो इलियम जो है लास्टली जो है कनेक्टेड रहता है सीकम के, इलियोसीकम ज्वाइंट कहते हैं, वहाँ ज्वाइंट होता है, और वहाँ से डिसेंडिंग कोलोन चालू होता है, और फिर उसके बाद वहाँ पर वो एक फ्लेक्सर बनाता है लीवर के पास, उसको हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं। फिर वो स्ट्रेट लंबा होता है जिसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, और फिर वहाँ एक फ्लेक्सर बनाता है, उसको स्प्लीन के नीचे बनाता है तो उसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं, और फिर वहाँ से वो नीचे की ओर आता है, उसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, और नीचे आकर करके एक अनदर फ्लेक्सर बनाता है जिसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, और फिर वो नीचे की ओर रेक्टम कैनाल और अल्टीमेटली ओपनिंग हो जाता है एनएस। तो इस द्वारा आपके बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है, और जो लोअर एब्डोमेन में जो यूरेथ्रा है वो दो ओपनिंग है। एक जो सिक्रीशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डिस्चार्ज करता है, और एक यूरिन को डिस्चार्ज करता है। मेल में यूरेथ्रा दोनों कॉमन है और फीमेल में दोनों अलग अलग। ये दोनों ओपनिंग दोनों एग्जिस्ट किडनी कंट्रोल करती है। तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो किडनी इज कनेक्टेड टू the 2 openings which is situated in lower abdomen, which is situated in lower valve। तो ये जो है आपको स्प्लीन और स्टोमक आपको बताए भी थे एनर्जी के तौर पर कि स्प्लीन का जो फंक्शन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। स्प्लीन का फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों, कैसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ऊर्जा का काम, जैसा आपको पहले भी मालूम होगा, ऊर्जा का काम जो है ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है,
उसके बाद जो है उसका होल्डिंग है, वार्मिंग है, रेजिंग है और फिर उसके बाद कूलिंग है। ये सारा फंक्शन जो है वो एनर्जी का है। तो स्प्लीन का जो रिलेटेड है वो होल्डिंग से रिलेटेड है। ये सारे ऑर्गन को अपने स्थान पर होल्ड करता है। अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति से अगर स्प्लीन डिफिशियंसी हो जाए, स्प्लीन जो है वो सिंक कर जाए या स्प्लीन जो है वो जो है कोलैप्स कर जाए, तो क्या होगा, जितने ऑर्गन अपने जगह पर हैं वो सब नीचे की ओर आ जाएंगे और इसी को कहा जाता है आपको प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन, जिसमें आपको सारे ऑर्गन का प्रोलैप्स आएगा, यूट्रस प्रोलैप्स आएगा, रेक्टम प्रोलैप्स आएगा, वेरिकोस वेन आ जाएगा, हार्निया आ जाएगा। ये जितने चीजें हैं सब वो उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए होल्डिंग जो है वो इट इज रिलेटेड टू स्प्लीन। स्प्लीन होल्ड करता है। ऐसे तो सारी एनर्जी सिंक करेगी, सारी एनर्जी कोलैप्स करेगी, लेकिन अपने अपने कुछ ऑर्गन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जैसे सिंकिंग ऑफ एनर्जी अगर है तो इसमें स्प्लीन हो जाएगा और उसके बाद जो है उसमें किडनी हो जाएगी। उसमें स्प्लीन हो जाएगा और उसमें जो है वो किडनी हो जाएगी। ये दोनों एनर्जी जो है ये कनेक्टेड है सिंकिंग से। और जहाँ स्प्लीन की सिंकिंग अगर होगी तो सारे ऑर्गन जो है वो प्रोलैप्स करना चालू कर देंगे। मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है, टायर्डनेस भी हो जाएगा, हेमरोइड्स हो जाता है, वेरिकोस वेन हो जाता है। अच्छा, मोर ओवर ब्लीडिंग होने लगेगी, कंट्रोल खत्म हो जाएगा ब्लड का, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा। हम लोग कई दूसरे जगहों पर दबाव देने लगते हैं। तो पैटर्न को हम पढ़ा रहे थे, तो पैटर्न को इस तरीके से समझिए कि ये पैटर्न किस चीज का है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि ये जो आपका जो पोस्ट नेटल जो है वो स्प्लीन एंड स्टोमक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको याद होगा जब हमने लीवर की स्टैग्नेशन शुरू में बताया था पैटर्न में, तो ये जब हॉरिजॉन्टल अटैक करता है स्टैग्नेशन होने के बाद, तो ये स्टोमक पर भी करता है और स्प्लीन पर भी करता है। स्टोमक पे करता है तो नौजिया हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, बेचिंग हो जाता है, हिकअप पैदा हो जाता है, ये सब सारी चीजें आपको बोले। और जैसे ही वो स्प्लीन पे करेगा तो कोई बात ही नहीं है, उसका होल्डिंग कैपेसिटी कम कर देता है और कम करने के बाद वो सीधे स्ट्रेट वे प्रोलैप्स की स्थिति क्रिएट कर देता है। तो पोस्ट हेवेनेसेंस या वो जो है प्री नेटल पोस्ट नेटल कहिए, प्री पोस्ट हेवन कहिए, तो ये जब रोगी में धीरे धीरे डिफिशिएंट होकर कमजोर हो जाता है, और ये जब कमजोर हो जाएगा तो स्प्लीन जो है वो फूड की नहीं बना पाएगी। अब फूड की नहीं बनेगा तो लंग्स में जाकर के एयर की से मिलकर वह गैदरिंग की नहीं बनाएगा, और गैदरिंग की नहीं बनाएगा तो उसका जो डिवीजन होता है डिफेंसिव की और न्यूट्रिटिव की, वो डिफेंसिव की जो है वो थोड़ा फोर्स होता है, वो चला जाता है, यंग कैरेक्टर का होता है, वो चला जाता है स्किन की तरफ। और न्यूट्रिटिव की जो है वो बॉडी के अंदर में 12 मेरिडियंस में ये घूमता है,
ब्लड वेसल्स में ब्लड को कैरी करता है, और ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर आपका स्प्लीन कमजोर हो गया, मिस्टर एक्स का स्प्लीन कमजोर हो गया, तो आप मान लीजिए कि आपको न्यूट्रिटिव की कम मिलेगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन पे असर पड़ेगा, लिम्फ के सर्कुलेशन पर असर पड़ेगा। जो टोटल बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में है, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि फ्लेगम है, ब्लड है, टीयर्स है, सीमेन है, ओवा है, स्टूल है, यूरिन है, केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब जो सलाइवा है, लिम्फ है, ये सारी चीजें जो हैं हमारे बॉडी में, इस पर असर पड़ेगा, इसका मूवमेंट पे असर पड़ जाएगा। तो कमजोर होना, जहाँ स्प्लीन और स्टोमक कमजोर हुआ तो हमारा पाचन संस्थान बैठ जाता है। और इसीलिए आज के डेट में आप देखिए डाइट हैबिट खराब होने पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इससे आप पैटर्न निकालेंगे। लाइफ एसेंस में प्री नेटल डिस्टर्ब है कि पोस्ट नेटल डिस्टर्ब है कि किडनी का लाइफ एसेंस डिस्टर्ब है, ये पैटर्न हो गया। सिस्टम के आधार पर आपने पैटर्न निकाल दिया। अब आपको जाना है कॉज में। हमने कॉज आपको बताया था, एक इंटरनल कॉज बताया था, एक एक्सटर्नल कॉज बताया था। इंटरनल कॉज में हम जो गए थे, आपको याद ही होगा, बहुत दूर नहीं, पहले तो हम लोग पढ़े थे, कल नहीं परसों पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे कि ये इमोशन, जॉय, सैडनेस, एंगर, शॉक, ये सब जो चीजें हम पढ़े थे, इसका हमारे ये इंटरनल कंडीशंस है, कॉज पैदा करता है, ये कॉज है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा अदर है, अदर में डाइट भी आता है, हमारा लाइफ स्टाइल भी आता है। इसलिए बहुत लोग लाइफ स्टाइल पर आपका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। लाइफ स्टाइल बदलिए, आप इतना वॉकिंग कीजिए, इतना एक्सरसाइज कीजिए, इतना जॉगिंग कीजिए, इतना आसन कीजिए, इतना प्राणायाम कीजिए, आप ये विपासना कीजिए, तो आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। तो कुछ लोग कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोगों की थेरेपी सिर्फ इस पर डिपेंड करती है जो कॉज है। कुछ लोग जो है वो वो आपकी चर्चा करते हैं खान पान का, आपका खान पान जिसको डाइटिशियन कहते हैं। तो आपके पूरे असेसमेंट को करके आपको उसके खान पान को ठीक किया जाता है। खान पान से भी जो है बीमारी ठीक हो जाती है। कॉज है ना, पैटर्न को कॉज ठीक करता है। कॉज पता चल गया, अब कॉज को आप ठीक कर दीजिए। हम सीधे दवाई पे जाते हैं या सीधा ट्रीटमेंट पे जाते हैं। आप पहले लक्षण को लिख लीजिए, सिम्टम्स लिख लीजिए, उसके बाद आप पैटर्न निकाल लीजिए। अब पैटर्न को देखिए कितनी चीजें उसमें इन्वॉल्व है, तो आपको पता चलेगा। हमारा डाइट भी मिला हुआ, हम रोज जो है वो मैगी खा रहे हैं, रोज चाउमीन खा रहे हैं, रोज बाहर का गिरती फैटी चीज खा रहे हैं, और उसके बदले में हमको जितना कैलोरी बर्न करना चाहिए वो हम बर्न नहीं करते हैं। हमें ओबेसिटी आ रही है, हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो जिस स्पीड से जो उसका फंक्शन है वो फंक्शन रेट कम हो गया। हमारे ऑर्गन का सबका फंक्शन रेट है, वो फंक्शन रेट कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि रोगी कमजोर हो जाता है। तो उस हालत में जो है आप जो स्प्लीन हो या स्टोमक, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, वो कम हो जाता है, गिरने लगता है, और गिरते 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 गिरते
डिफिशियंसी के बाद मोर डिफिशियंसी और क्रॉनिक हो जाता है, तब जाकर के वो सिंक करने लगता है, सिंकिंग स्टेज पे आता है और गिरता है, तब उसके बाद धराशायी हो जाता है, कोलैप्स। तो ये सब भी चीजें आपको थोड़ा जानना है कि ये स्प्लीन और स्टोमक का जब डिफिशियंसी होता है तो ये पोस्टनेटल कंडीशन है जो हमारे बॉडी में आता है। उसके बाद हमारा एक कंडीशन है किडनी। किडनी में भी एसेंस होता है। किडनी का बनावट, किडनी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीनल सिस्टम्स। Renal system consists of kidney, ureter, urinary bladder। तो ये आपका जो है ये मूलतः 3 पार्ट से बना हुआ है। एक तो किडनी है, किडनी 2 किडनी हो गई, किडनी की एक अपनी बनावट हो गई जिसको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसमें बोमेंस कैप्सूल होता है। आपको ब्लड कैपिलरीज का कंसंट्रेशन होता है जिसको हम मालपीजियन कहते हैं। उसमें ट्यूब्स होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्स, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, उसके बाद लूप ऑफ हेनल, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, और फिर वो कनेक्ट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नीचे ओपन होता है पेल्विस में, और पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में, और यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में। तो ये आपका जो है, तो किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल सिस्टम्स। यूरोजेनाइटल यानी यूरिनरी सिस्टम्स और जेनाइटल सिस्टम। और ऐसे जो है इसका जो फंक्शन है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हियरिंग। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हियरिंग। हियरिंग से भी इसका कनेक्शन है। इट कंट्रोल्स ऑल ज्वाइंट्स, मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट्स। ज्वाइंट के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इट इज कनेक्टेड टू बोन। तो बोन में जो प्रोटीन बनता है, जब किडनी की आबो हवा ठीक रहेगी तो बोन का प्रोटीन सही बनेगा, तो आपका बोन मजबूत रहेगा। बोन में होता है बोन मैरो। ऐसे ये इट इज कनेक्टेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैरो ऑल्सो। मैरो ब्रेन में भी होता है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी होता है, और साथ साथ ये बोन में होता है। अब बोन मैरो में अगर बोन मैरो फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर, तो प्रॉपर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा, वीक बनेगा। तो आपने नाम सुना होगा ब्लड कैंसर का। इसके अलावे तो अनेकों तरह की बीमारियां होंगी। ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। किडनी देखिए कहाँ बैठा हुआ है और कितने तरह का फंक्शन करता है, और अपना लाइफ एसेंस भी अपना रखता है। वो जहाँ कमजोर हुआ कि आप समझ जाइए कि इस मेजर चीज को पकड़ लेता है। आपको न्यू लाइफ, न्यू सेक्स लाइफ देता है। अगर वो गड़बड़ हो गया तो जितना गायनिक प्रॉब्लम है, जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो सब आ जाएगा। इसके अलावा मेंटल डिप्रेशन आ जाएंगे, फिर आपको जीवन में अस्वाद आ जाएगा, उदासी आ जाएगी। आज इसी पे इसके ऊपर यांग लेवल पे जो है वो होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है। वो चलते चलते जब कभी फंक्शन इसका पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। ये 2 प्रकार का हार्मोन बनाता है, इपिनेफ्राइन और नॉन इपिनेफ्राइन। इसके अपने अलग फंक्शंस हैं। तो इसलिए किडनी जो है आपका कनेक्टेड है टीथ से। दांत में सीधे डेंटिस्ट के पास जाते हैं। दांत में अगर एनामेल खत्म हो रहा है, उसका डेंटिन कमजोर हो रहा है, उसके अंदर में कैरीज बन रहा है,
तो आपको जरूर किडनी पर ध्यान देना चाहिए। नेल टूट रहा है, नेल कमजोर हो रहा है, आपको उस पर देखना चाहिए। ऑल ज्वाइंट्स आर कनेक्टेड टू, ये ज्वाइंट्स पर भी आपको नजर रखना चाहिए। ये इसी से आपका कनेक्टेड है। जितना गायनी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, नंबर उसका प्रॉपर नहीं है, उसकी वॉल्यूम प्रॉपर नहीं है, उसकी रनिंग प्रॉपर नहीं है, स्पीड प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, हेड बॉडी एंड टेल नहीं ठीक से बना हुआ है प्रॉपर का, तो आपको जो है आगे कठिनाई। फीमेल में उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवरी का फंक्शनिंग, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्बेंस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बहुत आदमी के अंदर में मेल में जो है वो प्री मैच्योर एजाकुलेशन, स्पर्मेटोरिया, इसके अलावा जो है आपका वो मैंने बताई दिया मेल गैमेट्स के सारे प्रॉब्लम, फीमेल में जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम, वो स्टेबिलिटी, बांझपन जिसको कहते हैं, मेल के अंदर में इम्पोटेंसी, फ्रिजिडिटी, ये सारी चीजें जो हैं जिसके कारण कई समस्याएं फैमिली में उत्पन्न होती हैं और लोग जो है कहीं दूसरे रीजन कॉज को ढूंढते हैं। कॉज इज सिटिंग लाइफ एसेंस ऑफ किडनी, लाइफ एसेंस ऑफ किडनी, किडनी में जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि गेट ऑफ वाइटलिटी कैसा है। जितने यूरिन, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड, फीमेल में यूट्रस, सारा चीज रिलेटेड है, इसलिए किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत लंबे समय तक वो हेल्प करता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें जब आइटिस हो जाती है तो नेफ्राइटिस कहलाती है, किडनी का प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। किडनी इज कनेक्टेड टू फियर, किडनी इज कनेक्टेड टू वाटर सर्कुलेशन, मीन्स बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी में बॉडी फ्लूइड की कमी होने लगे तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर उसका फंक्शन तो इम्पेयर्ड नहीं है। पैर फूलने लगे, शरीर में सूजन आ जाए हाथ पैर में, उसमें दिमाग लगानी चाहिए और अदर सिम्टम्स के साथ क्या इसका तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। आप सुनते होंगे सिनोवियल फ्लूइड, क्या भाई घुटने में नहीं है, ऊपर से इंजेक्शन देके इसमें फ्लूइड में आएगा, या तो फ्लूइड बहुत बढ़ रहा है या फ्लूइड बहुत कम हो रहा है। बहुत कम हो रहा है तो बॉडी फ्लूइड कहीं ड्राई हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी फ्लूइड बढ़ रहा है, इडमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो किडनी में भी जो है वो जीवन सत्व जो है द्रव्य के रूप में, वही दैट इज मैंने आपको बताया बॉडी फ्लूइड के रूप में होता है। किडनी की जो होती है, किडनी की ऊर्जा जो होती है ऊर्जा के रूप में उसकी होती है, और एसेंस जो है किडनी में स्टोर होता है। आपको मैं पहले भी बताया था कि अगर बर्थ होता है फूड इज कनेक्टेड, अगर ग्रोथ होता है तो हीट इज कनेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ह्यूमिडिटी इज कनेक्टेड, और अगर वो हार्वेस्टिंग होता है पौधे में, धान कट के रखा जा रहा है, कटा रहा है, कटनी हो रही है, तो मेटल इज कनेक्टेड,
और स्टोरेज हो रहा है तो किडनी यानी वाटर इज कनेक्टेड। तो इसमें क्या होता है, वो बॉडी फ्लूइड के रूप में ये स्टोर होता है। एसेंस जो है बेसिकली इसमें स्टोर होता है। और शरीर की जो वृद्धि होती है, इसका जो रिप्रोडक्टिव पावर है, ये सब जितना भी कार्य है, ये सभी कार्य जो है किडनी का एसेंस जो है कंट्रोल करता है। और जो एसेंस जो है किडनी को की देता है। एसेंस से किडनी, एसेंस से की का बनना, उस की को क्या कहते हैं, की ओरिजिनलिस, की ओरिजिनलिस। और इस की ओरिजिनलिस से बनता है ओरिजिनल की। तो ओरिजिनल की का सोर्स जो है वो किडनी है। और यही ओरिजिनल की नीचे से ऊपर की ओर सभी ऑर्गन में जाती है। अगर ओरिजिनल की नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, आप अपना सारा हाथ ऊपर उठाइए तो ऊपर से एनर्जी नीचे आती है हार्ट लेवल, चेस्ट लेवल पे, और नीचे से ऊर्जा जाती है वहां तक। तो नीचे से जो ऊर्जा जाती है, ऊपर से ऊर्जा आती है, तो वहाँ मीटिंग पॉइंट्स हैं, सबके मीटिंग पॉइंट्स हैं। वो मीटिंग पॉइंट भी हम लोग पढ़ेंगे कि कन्फ्लुएंट पॉइंट किसको कहते हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट किसको कहते हैं, जिगवेट पॉइंट किसको कहते हैं, सू स्ट्रीम किसको कहते हैं, जिंग रिवर किसको कहते हैं, लीव कनेक्टिंग पॉइंट्स किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग पॉइंट किसको कहते हैं, इन्फ्लुएंस पॉइंट किसको कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझने की जरूरत है। सब पर सब तरह की ऊर्जा आती है और सब अपनी ऊर्जा को उसी तरीके से उसका यूज करते हैं। हमने कॉन्ट्राडिक्शन भी बता दिया था आपको, जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग उसको एक बार पढ़ेंगे, लेकिन इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो एसेंस है, ये एसेंस ही किडनी को एनर्जी देती है, जिसको आप पढ़िएगा कहीं भी, सुनिएगा भी, तो की ओरिजिनलिस कहते हैं। और एसेंस ही बोन मैरो बनाता है। ऐसा तो ये मैरो ही बनाता है, बोन मैरो बनाता है। जो चर्चा हम आपको लगातार करते हैं, अभी फिर कर रहे हैं कि बोन मैरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर टेढ़े मेढ़े बोन्स में ये ज्यादा मिलता है। और बोन मैरो को हेल्दी रखने के लिए आपको डर खत्म करना पड़ेगा। आपको डरना नहीं होगा, आप हर चीज को लॉजिकल समझने की कोशिश कीजिए। डर अगर मन में बैठ जाएगा, डर पर एक अलग, कभी हम लोग क्लास लेंगे तो उसको पढ़ेंगे, डर के बारे में, डर कैसे पैदा हो। ऑर्गन है किडनी, हालांकि डर के बारे में लोग कहेंगे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे बीमारी होगी तो साइकोसोमेटिक बीमारी है, जिसको कहेंगे आपको जो है ऑटो इम्यून कहेंगे, कुछ नाम देंगे। लेकिन हम डर को समझने की कोशिश करनी है कि हमारे अंदर में डर कैसे पैदा होता है और फिर डर से कैसे अन्य ये इमोशन है, इस इमोशन का कितना असर होता है। आपको याद होगा हमने पढ़ाया भी था। इस डर को हम लोग और पढ़ेंगे। तो ये जो है डर अगर आपको आ गया तो किडनी के अंदर की ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, एसेंस कमजोर हो जाएगी, ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, ओरिजिनल की कमजोर हो जाएगी। और इसके बाद जो जितनी भी बॉडी के अंदर में जो आपको स्ट्रक्चरल जो शक्ति मिलती है, जो वाइटल फोर्स मिलता है, ये सब के सब भाई साहब कमजोर हो जाते हैं। इट इज कनेक्टेड टू ईयर।
किडनी इज कनेक्टेड टू ईयर, इसका एसेंस कमजोर हो जाएगा तो कान में हार्ड हियरिंग हो जाएगी, टिफनेस आ जाएगा, टिनिटस आ जाएगा, ठीक है ना। ओटाइटिस शुरू हो जाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना। बैलेंस बॉडी का गड़बड़ होने लगेगा, बिकॉज बैलेंस ही somehow controlled by kidney also। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किडनी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द मेमोरी पावर। मेमोरी पावर आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, रिसेंट मेमोरी खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी खत्म हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। जिसको मेडिकल टर्म बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन आप सिंपल समझिए कि स्मरण शक्ति को ठीक करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए किडनी का इंटैक्ट होना जरूरी है। उसकी एनर्जी, उसका एसेंस को इंटैक्ट होना जरूरी है। उसका किडनी का, उसका जो है ओरिजिनलिटी को होना चाहिए, ओरिजिनल पी को इंटैक्ट होने की जरूरत है। उसकी एनर्जी ऊपर जाए, ऊपर से लंग्स के द्वारा जो आपका बॉडी फ्लूइड है वो नीचे आए, एनर्जी इसका नीचे यहाँ से ऊपर जाए। ये अगर सारा साइकिल्स जो है अगर इंटैक्ट है तो बॉडी स्वस्थ रहेगा। आपको हमेशा लगेगा जब ये, तो आपको लगेगा कि सर में हमेशा खोखलापन है, इम्यूनिटी पावर आपकी कमजोर हो जाएगी, और इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी तो आप समझ ही रहे हैं, जल्दी जल्दी सर्दी लगना, राइनाइटिस, कहने का मतलब है ये एलर्जी होना, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ एसेंस। ये थोड़ी जानकारी दी गई कि बहुत विस्तृत है, इसे जब पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा तो अपना अलग अलग ढंग से जो है इसका आपको जानकारी मिलेगी। तो यह भी आपको बताया गया है कि इसको जरा सा जब पेशेंट को देखिए तो जरूर पढ़िए, प्रीनेटल, पोस्टनेटल और किडनी का अपना जो है वो एसेंस और उसका रिलेशंस आप पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको एक सूचना दे दूं, जिस तरीके से लोग ज्वाइन करते रहे हैं, मैंने कई बार कहा है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम कंपेल्ड टू टेल यू नाउ, किसी भी